तो राम राम दोस्तों, मैं सुपाल सिंह बरियार। भाई हमारा जो गांव आता है वो आता है आगर जिले बड़ौद तहसील में। भाई जो हमारे बड़ौद तहसील की जो स्थिति है भाई वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि भाई हम खेत में भी नहीं जा सकते। भाई जो हमने सोयाबीन लगा रखी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। भाई हमने लगभग लगभग इसमें दवाई डाली, कीटनाशक डाली, खरपतवार नाशक डाली, फंगीसाइड डाली, लेकिन भाई कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। भाई एक किसान लगभग खेती में जितनी खेती नहीं आती उससे ज़्यादा खर्च हो गया है, और उसके बावजूद भी अगर हमारी सोयाबीन नहीं बचती है तो फिर क्या है यार। भाई ये देखो सोयाबीन की अगर मैं आपको मैं हालत बताऊं तो भाई ये देखो, ये सोयाबीन की हालत बन रखी है, पूरी तरह से ख़राब हो गई है। जिस सोयाबीन में लगभग लगभग कम से कम 20-25 फली लगती थी उसमें एक भी फली नहीं है, और ये भी सही तो वो इतनी फली है कि उसके अंदर दाना भी नहीं है। ये स्थिति बन रखी है सोयाबीन की, इतनी खतरनाक। भाई ये मैं एक खेत की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो आसपास सभी खेत हैं उसमें सभी में ऐसी स्थिति बन रखी है। पूरी तरह से खराब हो गई है सोयाबीन। और ये बड़ौद तहसील में आ रहा है हमारा गांव। भाई सरकार जब हम गेहूं काट कर पराली जलाते हैं उस टाइम सरकार को भाई फट से दिख जाता है, सेटेलाइट से देखते हैं। अब क्या उसका इंजन खराब हो गया है, उसमें तेल खत्म हो गया है क्या? अब नहीं दिख रही किसान की स्थिति कि क्या हो रहा है। अब देखो सेटेलाइट से, पहले तो आप बड़े देख रहे थे सेटेलाइट से कि कौन पराली जला रहा है, भाई उस पर लगाओ, फटाफट से पैसे ले देते हैं उस पर, चाहे वो किसान गरीब हो या कैसा भी हो। अब ये किसान के खेत में आकर देखो, अब लगाओ तुम्हारी सेटेलाइट, अब नहीं दिखेंगी, कुछ भी नहीं दिखेगा। बस घूमो, रोड शो कर रहे हैं, आज तो वहाँ जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आज तो मुख्यमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, रोड शो करेंगे, वो शो करेंगे, बस शो करते रहो। किसान की स्थिति नहीं देख सकते, बस शो करना है अपन को, वो करना है, आज उस मंच पर, आज उस मंच पर भाषण देना, राजनेता। भाई नेतागिरी बस सरकार, भाई मैं तो बोलूँगा कि हाँ नेता बन चुकी है, पूरी तरह से नेतागिरी कर रही है। कुछ नहीं हो सकता, बस भाषण के अलावा कुछ नहीं कर रही है हमारी सरकार। भाई आकर एक बार किसान के खेतों में आकर देखो क्या स्थिति है उसकी। उसे घर में अगर हर किसान पैसे लेता है उधार, दवाई उधार लाता है कि भाई सोयाबीन आने के बाद तेरा पैसा चुका दूंगा, लेकिन ऐसी स्थिति में कैसे चुकाएगा पैसा? ब्याज 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 भरते 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 उसकी आधी जिंदगी तो यूं ही निकल जाएगी। भाई ये जो सोयाबीन है भाई, इसमें अगर मैं खर्च बताऊं आपको तो इसका 10 गुना ज़्यादा खर्च है। एक किसान जो है वो अपनी फसल में लगभग लागत है ना उतनी ही कर देता है जितनी इसकी कीमत आती है। लगभग इसमें अगर 10,000 का मुनाफा मिल रहा है तो उतनी लागत भी हो जाती है, बरोबर हो जाता है, लेकिन अब की बार बरोबर भी नहीं हो पाएगा। किसान को अपनी जेब से देना पड़ेगा, लेकिन जेब से तब देगा जब उसके जेब में कुछ हो। जब किसान के जेब में अगर पैसे नहीं है तो कहाँ से लौटाएगा पैसे? दवाई वाले के पैसे, खाद वाले के पैसे, दिहाड़ी के पैसे, खेत जोतने के पैसे, बोने के पैसे, वो पैसे कहाँ से ला कर देगा? उसकी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि भाई फांसी तो लगाएगा, फांसी नहीं लगाए दवाई खाकर मरेगा, आगे कर भी क्या सकता है? वो बाजार में भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर भी उससे पैसे मांगेंगे लोग। वो जाए तो जाए कहाँ? अगर उसके घर में अगर कोई बच्चा, लड़का लड़की कोई हो तो उसकी शादी भी करनी है, काहे से करेगा पैसे? अगर उसके पास कोई पैसा ही नहीं होगा तो भाई इस ज़मीन को क्या खाएगा, चाटे? भाई आप सोच रहे होंगे कि मैं जिस खेत में खड़ा हूँ ये हालत भाई इसी खेत में हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे आसपास नहीं, मेरा पूरा गांव नहीं, मेरे पूरी तहसील में ऐसा ही बना हुआ है। ऐसी स्थिति है हर एक खेत में। मैं आपको एक खेत नहीं, मेरे 10 खेत बता सकता हूँ। मेरे जो आसपास है भाई सब खेत, ये खेत है उसके पीछे वाला खेत देखो, वो नहीं उसके और आगे वाला खेत देखो, जितनी भी जमीन है वो सब भाई ये वाली स्थिति बन रखी है, हर एक में ये वाली स्थिति। भाई ये सोयाबीन अभी लगभग लगभग 70 दिन की हुई है, वो बार 70 दिन में सोयाबीन आ गई। जिसकी उम्र 90 से 95 दिन की होती है वो सोयाबीन भाई 70 दिन में ही आ गई। भाई ना उसमें अगर फली है तो भाई फली में दाना नहीं है, जो फूल है वो फूल की जगह रह गए हैं भाई, जो कर आ रहे थे वो कर की जगह ही रह गए, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं रह रहे। और भाई सरकार की अगर बात करें तो भाई कहती है हाँ हम सरकार किसान को सहयोग कर रहे हैं। क्या सहयोग कर रहे हैं? 2,000 रुपये डाल देते हैं, 12 महीने में हमको 10-1 हज़ार रुपये डाल के ना किसान, बस हो गया किसान खुश।
लाडली बहना योजना, भाई लाडली बहना योजना से क्या हो रहा है? हमारा पैसा हम ही को। आज हम बाजार में जाते हैं तो भाई तेल शक्कर हम भी खाते हैं खाना, सिर्फ आटा ही नहीं खाते हैं भाई, उसके साथ में बहुत कुछ लगता है सब्जी में। तो भाई हम तेल भी लेने जाएंगे ना तो 2000 की पड़ेगी हमको। शक्कर की कट्टी लेने जाएंगे तो 2200 रुपये की पड़ेगी। भाई क्या करें? एक कट्टी अगर मान लो 3 महीने चलती है, आप कितने डाल रहे हो पैसे? एक महीने के 1200 रुपये लाडली बहना के। भाई वो एक कट्टी मिलती है उसमें शक्कर की, क्या मिलता है उसमें? तो भाई ऐसा मत करो, एक बार आकर देखो हमारे खेतों में क्या स्थिति बन रखी है यहाँ की।